पगली, चिराग लेकर नहीं, अगर तू पूरी दुनिया की लाइट्स लेकर भी मेरे जैसा शरीफ लड़का खोजेगी तो तुझे नहीं मिलेगा। 14 अगस्त सन 2018 को ये लाइन लिखता है एक लड़का, और अभी से कुछ 1 या 2 दिन पहले ही जिस लड़की के लिए वो लाइन लिख रहा है उसी को पहले शराब पिलाता है, फिर उसका गला घोंटता है और फिर उसका सिर पत्थर से कुचल कुचल कर उसके प्राणांत कर देता है। यही तकरीबन कोई 1-1.5 साल के बाद वो शरीफ जो है बदमाश बन जाता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं अयाज अहमद अंसारी की बात कर रहा हूँ, और मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसका पूर्व नाम था नैना मंगलानी और अभी का नाम था उसका रेशमा। अखबार में एक छोटी सी खबर आई बस कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी, केवल इसलिए क्योंकि पत्नी के फेसबुक पर 6000 के आसपास फॉलोअर्स थे और वो सारा दिन फ़ोन में बिजी रहती थी। अब झगड़ा होता है और पति जो है वो पत्नी को मार देता है। लड़की की फेसबुक प्रोफाइल पर अगर हम जाते हैं तो 19 तारीख को मॉर्निंग सेल्फी के नाम से वो अपने 3 महीने के बच्चे कान्हा के साथ सेल्फी लेती है और फिर कहती है कि कोई इसको नज़र ना लगाए। लेकिन क्या पता था कि उस बच्चे की खुशियों को नज़र लगने में सिर्फ 1 ही दिन की देरी है। अच्छा, आपको लगता है कि 6000 फॉलोअर्स किसी लड़की के फेसबुक पर होना कोई बहुत बड़ी बात है? क्या आपको लगता है ऐसा? वो जो लड़की अपने फ़ोटोज़ डालती हो, अच्छा एक लड़की अगर ये फ़ोटो डाल दे कि फ्रेंड्स में आज कैसी लग रही हूँ, एक लड़का झूठी आईडी बना करके लड़की के नाम से और कहीं से चुरा करके फ़ोटो, एक अच्छी खासी स्टूडेंट लड़की जो कोई हो उसकी फ़ोटो भी डाल दे ड्रेस में ही, सूट सलवार में, दुपट्टा हो या सिर पर भी दुपट्टा हो सकता है, सिर्फ उस पर ये लिख दे कि फ्रेंड्स मैं कैसी लग रही हूँ और मुझे फॉलो कर लीजिए, तो भी उस पर लाखों लाइक्स आ सकते हैं, हज़ारों कमेंट्स आ सकते हैं और कई हज़ार फॉलोअर्स एक रात में उसके बढ़ सकते हैं। 6000 फॉलोअर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 6000 फॉलोअर्स तो मेरी आईडी पर 6000 से थोड़े से ही कम उस टाइम थे जब मैं यूट्यूब पर भी नहीं आता था, मेरे थे, जो कि कभी भी इस तरीके की बात मैंने उठाई ही नहीं थी अपने फेसबुक से, तब थे। तो अगर हम ये बात करें कि केवल फेसबुक के फॉलोअर्स की वजह से लड़की इतनी बिजी रहती थी, अभी तकरीबन 6,22,000 यूट्यूब पर है और मैं सारे कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। तकरीबन 8000 से ऊपर फॉलोअर्स फेसबुक पर हैं और तकरीबन 5000 फ्रेंड्स भी हैं, प्लस तकरीबन 14-15 हज़ार तो ट्विटर पर भी हैं, 1500 के आसपास तो इंस्टाग्राम पर भी हैं और भी हैं। मैं व्हाट्सएप की बात करूँ तो व्हाट्सएप पर तो हज़ारों मैसेज आते हैं, जिसमें कि वहाँ पर भी आप लोगों को देखना पड़ता है। सत्य सनातन के पेज पर भी कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं, उनको भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा पूरा दिन नहीं जाता है। बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिसका 3 महीने का भी एक बच्चा है। क्या 3 महीने के बच्चे की माँ पूरा दिन फेसबुक पर बिजी रह सकती है? चलो उसको भी छोड़ देते हैं, बिजी रहेगी तो उस पर उसकी एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी, बट अगर हम देखते हैं तो वो एक्टिविटीज़ क्या हैं? वो एक दिन घूमी घूमी करने के लिए जाती है, अगले दिन वो सेल्फी डालती है, उसमें भी कहीं हमको ऐसा नहीं लगता कि वो किसी गैर मर्द के साथ घूम रही है। उसके साथ जितनी लड़कियां घूमी घूमी कर रही हैं वो सारी की सारी लड़कियां होती हैं, और वो मंदिर जा रहे हैं, तिलक उनके माथे पर लगा हुआ है और उनकी फ्रेंड्स भी घूमी घूमी में कोई वोडका नहीं पी रही हैं, मंदिर घूमी घूमी करके वापस आ जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि फिर ये अखबार में जो आया है ये क्या था? सीधी सी बात आप समझिए कि फेसबुक उसकी इस मौत का रीजन नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम अयाज अहमद अंसारी की फेसबुक प्रोफाइल्स की बात करें तो उसकी एक फेक आईडी भी है,
जो कि हिंदू नाम से है। अब उस फेसबुक आईडी को अगर हम देखते हैं तो वो कब से चल रही है? वो तब से चल रही है जब से इन दोनों की शादी भी नहीं हुई थी। अब जो सच्ची बात है वो अंसारी बता नहीं रहा है और इस मामले को पूरी तरीके से फेसबुक के ऊपर लादना चाहता है। फेसबुक पर अगर वो किसी से बात कर रही है तो वो कमेंट्स जो आपत्तिजनक थे या जिसकी वजह से उसके कमेंट्स की या मैसेजेस की वजह से इस पूरे देश में आफत मचने वाली थी, किस आईएसआई के एजेंट के साथ में वो बातचीत कर रही थी, यहाँ के कुछ ऐसे सबूत पेश कर रही थी, तो वो दिखा दे, सबके सामने उस चीज को प्रस्तुत कर दे कि भाई ये वो मैसेजेस थे जिससे कि देश को खतरा था और इस पूरे के पूरे समाज को खतरा था, इस वजह से उसको मारना पड़ गया। क्या रिलेशंस बस अब इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे की जान लेंगे? मुझे तो नहीं लगता है। इसका कारण कुछ और है। हमारी जहां तक की एनालिसिस अभी तक की हुई है वो क्या कहती है? ये लड़की है मंगलानी। मंगलानी एक सिंधी परिवार लगता है, राजस्थान के हैं, जयपुर के हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से भाग करके आए थे। अधिकतर जो सिंधी लोग थे वो थे, यानी कि ये लोग त्रस्त थे पाकिस्तानी मुस्लिमों के द्वारा, हिंदुस्तान में आए। क्या इनकी पीढ़ियों ने अपनी बच्ची को नहीं बताया कि किन लोगों के साथ में हमें संबंध रखना चाहिए और किन के साथ में नहीं? लड़का हिंदू नाम की आईडी बनाता ही क्यों है जब वापस उसको मजार जाना होता है? लड़की मंदिर जा रही है, मजार भी जा रही है, खुश है। लड़का हमें कहीं भी मंदिर आता जाता दिखता नहीं है। निकाह पढ़ा जाता है। इसका मतलब सीधे सीधे क्या है? मामले को घुमाया फिराया जा रहा है, फेसबुक पर लाया जा रहा है। एक्चुअल बात यह हो सकती है, लड़के ने हिंदू नाम बता करके शादी की है, लड़के ने लड़की को धोखे में रखा है, लड़के ने अपनी कोई भी आईडी इस प्रकार की बनवाई होगी कि जिसमें उसका हिंदू नाम हो सकता है, और शादी करने के बाद जब उसने निकाह पढ़ाया उस टाइम पर लड़की को रियलिटी पता लगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम हिंदू लड़कियों के साथ में यह होती है कि वो शादी करती है तो अपने पूरे मन, कर्म और वचन से उसको अपना मानती है। यहां से झगड़ा पैदा हुआ कि जब उसको पता लगा कि लड़का तो मुसलमान है। आप मजार वाले फोटो देखें, लड़का खुश लगेगा, लेकिन लड़की उसमें भी आपको खुश नहीं लगती है। दूसरी चीज आती है इसमें सेक्युलरिज्म, जो हमारी बच्चियों को हम बताते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, जैसे मस्जिद है वैसे ही मंदिर है, जैसे हज है वैसे ही हमारी अमरनाथ की यात्रा है, जैसे हम व्रत करते हैं वैसे ही उनके रमजान होते हैं, जैसे हम ईश्वर को मानते हैं वो अल्लाह को मानते हैं, जैसे हम राम को मानते हैं वैसे ही वो मोहम्मद को मानते हैं, जैसे हम मंदिर से आरती करते हैं तो वो अजान करते हैं। बट इस सब के पीछे क्या है? वो नहीं, ना तो उनको खुद अपने धर्म के बारे में नहीं पता है, तो वो घंटा तुम बच्चों को बताएंगे वो इस्लाम के विषय में। इस्लाम के विषय में हम कितनी बार सारी चीजें आपको बता चुके हैं, बहुत सारी बातें बता चुके हैं। लड़की को मारना कोई आखिरी उपाय नहीं था उस लड़के के लिए। वो उसको तलाक दे सकता था क्योंकि वो निकाह पढ़ चुका था, लड़की कन्वर्ट हो चुकी थी। वो अब नैना मंगलानी नहीं थी, अब वो कन्वर्ट होकर के रेशमा बन चुकी थी, नहीं तो उसको दूसरा नाम रखने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। लड़की अब उसके अंडर में थी, वो उसको तलाक दे सकता था, बदला लेने के लिए वो उसका हलाला भी करवा सकता था, और तो और वो 4 शादियां और भी कर सकता था। रीजन क्या है? लड़की इस बात से क्षुब्ध है कि लड़का मुसलमान है, उसने मेरे साथ में धोखा किया है, और कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर वो बात बार बार कचोट रही है उसको। अब वो उससे अलग रहना शुरू करती है। प्लस अब आप एक बात को वापस लाएं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लड़के का नाम, अपने बच्चे का नाम वो मोहम्मद नहीं रखती है, अपने बच्चे का नाम वो कान्हा रखती है, और यहीं से सारी समस्या पैदा होती है। जो अंसारी अपनी बीवी का नाम रेशमा करवा सकता है, वो अपने बच्चे का नाम कन्वर्ट क्यों नहीं करा पा रहा है? वो अपने बच्चे को कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? आगे की नस्ल तो तभी चलेगी, नहीं तो इसको यहीं कहीं समाप्त कर दिया जाए। क्या आखिरी उपाय किसी बाप के लिए यही हो सकता था? फेसबुक इतना बड़ा रीजन बन सकता है जब लड़की लड़के से दूर रह रही हो,
क्या वो उस टाइम पर इस अलगाव के समय पर यह भी नहीं सोच पा रहा है कि 3 महीने का हमारा बच्चा भी उसका क्या होगा, मेरे उन वादों का क्या होगा, मैंने जो झूठ बोला है क्या उस पर मुझे थोड़ी भी गिल्टी नहीं आनी चाहिए? क्या एक व्यक्ति इतनी भी बात नहीं सोच सकता कि अगर मैं उसको मारता हूं और मैं पकड़ा जाता हूं तो हमारे छोटे से नन्हे से बच्चे का क्या होगा? यही आदमी 1.5 साल पहले कह रहा था कि पगली चिराग नहीं, इस पूरी दुनिया की लाइट्स लेकर भी अगर ढूंढेगी तो मुझसे शरीफ लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा। और वही व्यक्ति आज अपनी उन्हीं सब बातों को भूल करके अपनी बीवी का ही नहीं, इस समाज का ही नहीं, अपने छोटे से बेटे का भी गुनहगार बनता है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, खुशी परमार इससे पहले हो चुकी है। इससे पहले हम मीनाक्षी को देख चुके हैं, इससे पहले हम हजारों केस देख चुके हैं जिसमें जिहादियों ने, जिसमें नमाजियों ने नाम बदल करके या सीधे नाम से प्यार का एक छद्म पूरा प्रोपेगेंडा रचाया, उसके बाद में उनको कन्वर्ट किया, उसके बाद में या तो अपने दोस्तों को परोस दिया या फिर उनकी स्वच्छंदता को लेकर के सवाल खड़े किए और उनको मार दिया। महिला की स्वतंत्रता तो पहले से इस्लाम में नहीं थी, उसके बाद में हम हजारों आयतें कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, हजारों ऐसी बातें हैं, कई हदीसें हम रिपीट कर चुके हैं, पर फिर भी अगर किसी को अकल ना आए, देखो गलती की माफी हो सकती है, गुनाह की माफी नहीं हो सकती है। गुनाह है ये कि अगर आप जानबूझ कर भी और पता होते हुए भी और एक ऐसी कौम से आते हुए भी जिनको जान बचा करके पाकिस्तान से भाग करके हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी, वो लोग फिर भी इस बात को गलती करते हैं, गलती नहीं इसको गुनाह करते हैं, तो उसकी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, उसकी माफी कहीं है ही नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लगातार ऐसे होती घटनाओं के बावजूद जिसके लिए औरत कोई मायने रखती ही नहीं, जो 4 रख सकता है, जिसके लिए उसका बच्चा मायने नहीं रखता है, ऐसे लोगों में जाकर के अपना गंदा खून करवाना क्यों? आज वो बच्चा क्या कहेगा? इसीलिए प्यार किया था ताकि एक बच्चे को आप पैदा करो। वो बच्चा आपको कहने के लिए नहीं आया था कि हमको पैदा करो, बट आज उसका जीवन क्या है? बूढ़े नाना नानी के अलावा उसको संभालने के लिए कौन है? कौन उसको एक्सेप्ट करेगा? कौन उसका पालन पोषण करेगा? कौन अब उसको उसकी मां की जगह देगा? हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षाएं तो बहुत मिलती हैं। लेने वाला तो जब न्यूज़पेपर में नाम पढ़ता है ना तभी शिक्षा ले लेता है, पर जिसने अपना अंत स्वयं तय कर लिया है वो नहीं बचने वाला है। दूसरी चीज इसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि दहेज के नाम पर क्या हिंदू नहीं जलाते हैं? ऐसे में लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या तुम इस हत्या को जस्टिफाई करना चाहते हो? और दहेज की बात करते हैं। चलो, दहेज हिंदुओं में आज है या नहीं है कोई लिखित नहीं है, लेकिन मुसलमानों में जब उनका निकाह नामा होता है, निकाह पढ़ा जाता है, तो उसमें तय है कि आप कितनी कीमत चुका रहे हैं। आपकी जब वो शपथ होती है तो उसमें पैसों की गिनती बताई जाती है कि 51,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और ये मान मर्यादा की वस्तु बन चुकी है, मुसलमानों में सर्वाधिक है। आप आज अगर मेरी खुद की शादी देखिए तो वो पूरी तरीके से बिना दहेज के हुई है। लेकिन क्या मुसलमान जो अभी तक अपने सरनेम त्यागी, राणा, चौधरी, गुज्जर, तोमर ये नहीं छोड़ पाए, वो दहेज के वो जो पुराने ढर्रे चले हुए थे वो छोड़ पाएंगे? वो छोटी छोटी चीजों को छोड़ पाएंगे जो आज तक पूरी तरीके से हिंदुत्व को नहीं छोड़ पाए, वो लोग छोड़ पाएंगे? और फिर साथ ही साथ महिलाओं को जितनी स्वतंत्रता हिंदुओं में है, वो खुद मुसलमान कहते हैं कि हिंदू में देखो अपनी लड़कियों को कितनी स्वतंत्रता दे रखी है, जो कि गलत है। और उनकी स्वतंत्रता का फायदा उठाते ही इस तरीके के नमाजी तुम लोगों की बहन बेटियों का फायदा उठाते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर 3 तलाक है, हलाला है, मुता है, फिर दहेज भी है, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारी पवित्र पुस्तक खुद कह रही है कि औरत जन्नत नहीं जाएगी। सबसे बड़ी चीज कि कुरान खुद कह रही है कि अपनी महिला को अकेले घर में पीट सकते हो, इतना कि उसका खून ना बहे और कोई अंग भंग ना हो। खुद कह रहे हैं कि उसको कौन कौन सी मानसिक प्रताड़नाएं देनी है। जब तुम्हारी किताब सिखा रही है तो तुम हमको मत सिखाओ यार कि हमारे यहां पर क्या है और क्या नहीं है। दहेज के नाम पर आज किसी की हत्या हो अथवा ना हो, लेकिन यह देखने में आ रहा है
कि अगर किसी ने हिंदू लड़की के साथ में शादी इस तरीके से चोरी छिपे की है तो उस बेचारे की किसी ना किसी नाम पर हत्या हो जा रही है। और सैकड़ों ऐसे उदाहरण आज की तारीख में आ चुके हैं। रियलिटी को, जमीनी वास्तविकता को स्वीकार कीजिए। फालतू की बकवास करने का कोई औचित्य है नहीं। इस पूरी घटना से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। गंदा खून जो हो जाता है उसका परिणाम बड़ा विभत्स होता है। इसलिए समझें और इस अवेयरनेस को जल्दी से जल्दी अपने लोगों तक पहुंचाएं, वरना आपको भी नहीं पता कि आपके घर में जो बच्ची पल रही है वो भी कल दूषित हो सकती है और साथ ही साथ आपके पूरे के पूरे कुल वंश खानदान को भी घर बैठे निःशुल्क फ्री में दूषित कर सकती है। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने परिवार को अवेयर करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद होगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे।